भारत अपने आप में ही एक महान देश है, जिसके पास पहले से ही काफी तरह के लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां हैं, जो समय समय पर अपग्रेड होते रहते हैं। ऐसे ही भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान की डील की है, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हम बात करेंगे भारत की नई स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में। आइए वीडियो में बताते हैं आपको पनडुब्बियों की पूरी कहानी और जानेंगे पनडुब्बियों का पूरा इतिहास। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद की घोषणा हुई। इन पनडुब्बियों को विरोधी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और डुबाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही पनडुब्बियां कई प्रकार की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाले सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कई अहम रक्षा समझौते हुए। दोनों देशों ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इंजन के संयुक्त विकास और भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण सहित कई रक्षा परियोजनाओं की घोषणा की है। इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने गुरुवार को नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए भारत फ्रांस का समझौता क्या है। भारत को इन पनडुब्बियों की जरूरत क्यों है? आखिर इस पनडुब्बी की खासियत क्या है? दोस्तों, 13-14 जुलाई को हुई पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा भारत के रक्षा क्षेत्र के नजरिए से बेहद खास रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद की घोषणा हुई। जानकारी के अनुसार पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा रिपीट क्लॉज के तहत हासिल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड (MDL) में बनाया जाएगा। MDL प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इसके लिए MDL ने फ्रांस की एक रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सौदा किया था। 6 में से 5 पनडुब्बियां पहले ही चालू हो चुकी हैं और आखिरी अगले साल की शुरुआत में चालू होने की संभावना है। इस परियोजना के तहत 5वीं पनडुब्बी INS वागीर इस साल जनवरी में कमीशन की गई थी। अन्य INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को 2017 और 2021 के बीच चालू किया गया था। इस साल मई में 6ठी पनडुब्बी वागशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर ने एक प्रभावशाली मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रचा है। अब ये किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड रखती है। पनडुब्बी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा में 7000 किलोमीटर की आश्चर्यजनक दूरी तय की, जो नौसैनिक कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोस्तों, INS वागीर के ऑस्ट्रेलिया अभियान में पहली बार एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में कदम रखा है, जो समुद्री सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों को बढ़ाने में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई 6 कलवरी श्रेणी की सबमरीनों के प्रारंभिक समूह से संबंधित INS वागीर S-25 पंक्ति में 5वें स्थान पर है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन प्रसिद्ध स्कॉर्पियन वर्ग से आती है, जो फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा नेता नेवल ग्रुप की रचना है और मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा जीवन में लाई गई है। दोस्तों, अब DAC ने MDL द्वारा निर्मित की जाने वाली 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को मंजूरी दे दी है। इनमें पहले जैसे ही स्पेसिफिकेशन होने की संभावना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत को इन पनडुब्बियों की जरूरत क्यों है। दोस्तों, इस डील से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों की डिलीवरी में देरी के साथ साथ भारत के घटते पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद की आवश्यकता महसूस की गई थी। फिलहाल नौसेना के पास सेवा में 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं। इनमें से 7 सिंधु घोष श्रेणी, रूसी किलो श्रेणी, 4 शिशुमार श्रेणी, संशोधित जर्मन टाइप 209 और 5 कलवरी श्रेणी फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की है। हालांकि अपने सभी ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए नौसेना को कम से कम 18 ऐसी पनडुब्बियों की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा बीच बीच में कई पनडुब्बियों की मरम्मत होती है, जिससे परिचालन पनडुब्बियों की ताकत में और कमी आती है। यहाँ तक कि हाल ही में कमीशन हुई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को भी जल्द ही आगामी मरम्मत के लिए भेजा जाना है। और वही रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन पनडुब्बियों की खरीद से न केवल नौसेना के जरूरी फोर्स लेवल और ऑपरेशन तत्परता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे। गुरुवार को एक बयान में कहा गया, इससे MDL को पनडुब्बी निर्माण में अपनी क्षमता और विशेषज्ञता को और बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, और इसी के साथ आपको बता दें कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खासियत क्या है। दोस्तों, 1565 टन वजनी इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर के गहरे समुद्री शिकारी बाघ शार्क की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। पनडुब्बियों में सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर विनाशकारी हमला करने की क्षमता जैसी बेहतर स्टील्थ विशेषताएं होती है।
दरअसल स्कॉर्पियन पनडुब्बियां पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियां होती हैं। उन्हें विरोधी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और डुबाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टॉर्पीडो और मिसाइलों की एक बड़ी श्रृंखला को लॉन्च करने में सक्षम है। इसके साथ ही पनडुब्बियां कई प्रकार की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाले सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों, इनकी लंबाई 220 फीट जबकि ऊंचाई 40 फीट है। सतह पर आने पर ये 11 समुद्री मील 20 किलोमीटर घंटा और पानी में डूबने पर 20 समुद्री मील 37 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकती हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां लगभग 50 दिन बिना ईंधन भरे स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता रखती हैं। इनमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रणोदन प्रणाली डीजल सतह पर काम करने के लिए और बिजली पानी के नीचे काम करने के लिए दोनों का विकल्प देती है। हालांकि इन इलेक्ट्रिक बैटरियों को लंबे समय तक डूबे रहने के बाद डीजल इंजन द्वारा रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, यानी कि पनडुब्बी को ऑपरेशन जारी रखने के लिए समय समय पर सतह पर आना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके अलावा अभी नेवी के पास सबमरीन की कितनी ताकत है, तो दोस्तों नेवी के पास इस वक्त जो सबमरीन है उसमें 7 रूस की किलो क्लास सबमरीन है, 4 जर्मनी की HD ब्लू सबमरीन है और 5 फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसमें से भी जो किलो क्लास और HD ब्लू सबमरीन है वो पुरानी हो गई है और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सबमरीन को अपग्रेड किया जाता है और इससे उसकी लाइफ करीब 10-15 साल बढ़ जाती है। रूस से भारत ने 10 किलो क्लास सबमरीन ली थी। इसमें सिंधुरक्षक एक एक्सीडेंट में नष्ट हो गई, सिंधुवीर को म्यांमार को दे दिया गया और सिंधुध्वज 35 साल की सर्विस के बाद जुलाई 2020 में नेवी से डीकमीशन हो गई। किलो क्लास की एक सबमरीन INS सिंधुकीर्ति को हाल ही में नॉर्मल रिफिट किया गया है। किलो क्लास की INS सिंधुरत्ना का MRLC रूस में पूरा हो गया है, यानी यह अपग्रेड हो गई है, लेकिन ये काफी वक्त तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत नहीं आ पाई क्योंकि इसे लाने के लिए ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं था। अब ये पूरा रास्ता सेल जल यात्रा करके भारत आई है। दोस्तों, आगे डिफेंस डील से भारत को क्या मिलेगा, तो आपको बता दें कि फ्रांस के साथ भारत की 90,000 करोड़ की डिफेंस डील से देश की चीन और पाकिस्तान को उनकी ही भाषा में जवाब देने की ताकत और बढ़ जाएगी। इस रक्षा सौदे में भारत को 22 सिंगल सीट राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। ये लड़ाकू विमान INS विक्रांत पर तैनात होंगे। वहीं 4 ट्रेनर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इसका साथ भारत में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के साझा निर्माण पर भी बात बन सकती है। दोस्तों, अब चीन पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक और राजनीतिक संबंध काफी गहरे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और फ्रांस समान हितों वाले करीबी सहयोगी हैं। दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के विरोधियों को फ्रांस कोई हथियार नहीं देता है। वहीं भारत विरोधियों के साथ मंच भी साझा करने से इनकार करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कितनी पुरानी है फ्रांस भारत की दोस्ती। अगर बात करें रक्षा सहयोग की तो 70 साल की दोस्ती, वही अंतरिक्ष सहयोग में 58 साल, सामरिक साझेदारी में 25 साल, प्रत्यर्पण संधि में 18 साल, परमाणु ऊर्जा सहयोग में 15 साल। और भारत की इस डील से भारतीय नौसेना को बहुत फायदा होगा और अन्य देशों के मुकाबले में भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।